नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन की 19 पाठ योजना लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल लेंगे। विषय हमारा सामाजिक अध्ययन है, उपविषय हमने इतिहास ले रखा है और उसी का टॉपिक क्या है हमारा, सम्राट अशोक। कक्षा 6 का है, कालांश 3rd है, समय अवधि 35 मिनट है। आगे देखेंगे, आगे जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सामाजिक अध्ययन के सभी लेसन प्लानों में सेम हो सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 पॉइंटों को लिया है, जिसमें पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि को बढ़ाना। दूसरा, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान कराना। 3rd पॉइंट होगा छात्रों की बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास कराना। 4th पॉइंट होगा छात्रों में स्मरण शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास कराना। 5th पॉइंट होगा छात्रों में दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्वों की भावना का विकास करना। ये 5 पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य के पॉइंट हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया सामाजिक अध्ययन के किसी भी टॉपिक हो या फिर कोई भी विषय हो, उनमें ये क्या हो सकता है, कॉमन हो सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। अगर हमारा प्रकरण सम्राट अशोक है तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, सम्राट अशोक से संबंधित होंगे। अगर हम यहीं पर देखते हैं, अगर गौतम बुद्ध हमारा टॉपिक होता है तो हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो गौतम बुद्ध से संबंधित होंगे। या फिर हम जिस चीज की व्याख्या कर रहे हैं आगे, उस चीज को हम यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे 4 पॉइंटों को लिया है हमने। पहला पॉइंट होगा छात्रों को सम्राट अशोक के बारे में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों को सम्राट अशोक के लिखे हुए उपदेशों व अभिलेखों के बारे में बताना, क्योंकि हम आगे जो व्याख्या करेंगे उसमें उपदेश और अभिलेखों के बारे में बताएंगे, तो हमने यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य पे इस पॉइंटों को लिखा है। 3rd पॉइंट आएगा छात्रों में सम्राट अशोक के साम्राज्य के बारे में अवगत कराना। साम्राज्य के बारे में अभी हम आगे बताएंगे, तो हमने इस पॉइंट को भी यहाँ पर ले रखा है। 4th पॉइंट ले रखा है छात्रों को सम्राट अशोक के धर्म के बारे में अवगत कराना। इस चीज की व्याख्या हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, इसीलिए हमने इन पॉइंटों को यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य पे लिखा है। शिक्षण सामग्री क्या होगी, श्यामपट्ट होगा, चौक होगा, डस्टर होगा और संकेतक होगा। ये तो क्या होंगे, कॉमन ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप चार्ट का प्रयोग करते हैं तो आप यहाँ पे चार्ट लिख सकते हैं, या फिर अगर आप मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप मॉडल भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान क्या होगा, पूर्व ज्ञान होगा छात्र सम्राट अशोक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पॉइंट क्या होंगे, कॉमन पॉइंट होंगे, जिसमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री और पूर्व ज्ञान क्या होंगे, ये पॉइंट हमारे सब में कॉमन होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल हमारी पाठ्य योजना का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने 3 कॉलम बनाए हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं। मैंने आपको सभी वीडियो में ये बताया है कि जो प्रस्तावना कौशल के जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। देखते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चनों को लिया है। हमारा जो 4th क्वेश्चन होता है उसमें हमारा क्या आता है, टॉपिक आता है। अगर हमारा टॉपिक कुछ भी होगा वो क्या हमारे 4th क्वेश्चन के आंसर पे हमें लाना पड़ता है, ताकि जो 5th क्वेश्चन होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों को व्याख्या करने के लिए प्रश्न बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विश्व में 7 महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन का निर्माण कैसे होगा, अगले क्वेश्चन का निर्माण हमारे 7 महाद्वीपों से ही होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का निर्माण हुआ है हमारा 7 महाद्वीपों में से हम किस महाद्वीप पर रहते हैं। आंसर होगा 7 महाद्वीपों में से हम एशिया महाद्वीप पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निर्माण किससे होगा, एशिया महाद्वीप से होगा। हम एशिया महाद्वीप के किस देश में रहते हैं। आंसर होगा हम एशिया महाद्वीप के भारत देश में रहते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का निर्माण किससे होगा, भारत देश से होगा। इस पे लिखेंगे भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। आंसर होगा भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। आपको पता है हमारा टॉपिक क्या था, सम्राट अशोक था। तो क्या हुआ, 4th क्वेश्चन के आंसर पे हमारा क्या आया, अशोक आया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन का निर्माण कैसे होगा, वो होगा सम्राट अशोक के साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, हमारे क्वेश्चनों का निर्माण होगा और ये हमारी पाठ्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे सही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी आगे की पाठ्य योजना अपने आप ही सही बनती जाएगी। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन, जिसपे हम लिखेंगे छात्रों आज हम सम्राट अशोक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन हर लेसन प्लान पे होगा, जिसपे आप क्या कर लोगे, सिर्फ अपना टॉपिक यहाँ पर, जैसे सम्राट अशोक है तो आप यहाँ पे गौतम बुद्ध या फिर महासागर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पर ये टॉपिक क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से आप समझ रहे होंगे, हम इसकी अब क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे होगी, सबसे पहले हम एक 8 कॉलम बनाएंगे। इस पे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु मीन्स हमने कितने पॉइंट ले रखे हैं अपने, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य, इस पॉइंट को समझाने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को हम शिक्षण उद्देश्य पर दर्शाएंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इसमें जो हमारी हम होंगे छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका होंगी, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है। छात्र छात्र क्रियाएं, हम जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनके द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। विधि प्रविधि, हमने अपना टॉपिक पढ़ाने में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर रखा है उस चीज के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। सहायक सामग्री, हमने चार्ट या फिर मॉडल किसी का भी प्रयोग कर रखा है तो हम यहाँ पर उसमें लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चार्ट या फिर मॉडल का प्रयोग कर रखा है। अगला पॉइंट आता है शामपट कार्य। शामपट कार्य मीन्स हमने जो अपना शिक्षण पढ़ाते वक्त हमने जो ब्लैक बोर्ड का में काम कर रखा है उस चीज को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है, हमारा जब एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमारा एक प्रश्न क्या होता है, मूल्यांकन प्रश्न होता है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र सम्राट अशोक के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले रखे हैं, विकासात्मक प्रश्न ले रखे हैं। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप ना चाहे तो सीधे ही व्याख्या भी कर सकते हैं। हमने इसमें ले रखे हैं क्योंकि हमारा जो टीचिंग का फॉर्मेट था वो इसी प्रकार का था, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले रखे हैं, विकासात्मक प्रश्न ले रखे हैं। यहाँ पर हमने 3 विकासात्मक प्रश्नों को लिया है। पहला, हमारे देश की राजधानी कहाँ स्थित है। छात्र छात्र क्रिया पे इसका क्या होगा, आंसर होगा, जिस पे लिखेंगे हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो अगर हमने प्रश्न पूरा पूछ रखा है, जैसे हमारे देश की राजधानी कहाँ स्थित है, तो आंसर भी हमारा पूरा ही होगा कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। हम नॉर्मली नई दिल्ली लिखकर इसे नहीं छोड़ सकते, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मेट गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है पत्थरों पर अभिलेख किसने लिखे थे। आंसर होगा पत्थरों पर अभिलेख अशोक ने लिखे थे। थर्ड क्वेश्चन होगा सम्राट अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, स्पष्ट उत्तर होगा। आपने देखा हमने प्रश्न पूछे और बच्चों ने इसके आंसर दिए, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर विधि प्रविधि जो हुई थी वो हुई थी प्रश्नोत्तर विधि हुई थी। अब सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा सम्राट अशोक। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अवबोध, छात्र सम्राट अशोक के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होगी वो क्या करेगी, अपनी व्याख्या स्टार्ट करेगी। पॉइंट क्या था हमारा, सम्राट अशोक था, और अब हमारे यहाँ पर क्या होगी, इसकी व्याख्या होगी, जिसपे लिखेंगे हजारों साल पहले हमारे देश में अशोक नाम का राजा था। अशोक ने मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के अधिक अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते हैं उसकी स्थापना 2300 साल पहले की थी।
अब यहाँ पर हम छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि छात्र अध्यापिका क्या कर रही है, व्याख्या कर रही है, तो विधि प्रविधि क्या हो जाएगी हमारी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। आगे देखेंगे सहायक सामग्री, हमने यहाँ पर किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर रखा है। शामपट कार्य, शामपट कार्य पर हमने क्या कर रखा है, एक शामपट के लघु प्रतिरूप को यहाँ पर लगा रखा है, जिसपे लिखा है मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा, पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार और तीसरा हो जाएगा अशोक। ये हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग करते वक्त हम ब्लैक बोर्ड पे ये लिखेंगे, ये इसलिए हमें यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। अब आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न किसी भी एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो एक प्रश्न होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगर हम किसी लेसन प्लान में 3 शिक्षण बिंदुओं को लेते हैं तो हमारे 3 मूल्यांकन प्रश्न भी होंगे। इस पे क्या है हमारा, अशोक किसका पुत्र था, ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, हमारा एक जो टॉपिक था वो क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक पॉइंट शिक्षण बिंदु हमारा जो था वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट स्टार्ट होने से पहले हम लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अनुप्रयोग, जिस पे लिखेंगे छात्र सम्राट अशोक के बारे में अन्य लोगों को बता सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर भी हमने 3 प्रश्नों को लिया है। पहला है अशोक किस वंश का शासक था। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अशोक मौर्य वंश का शासक था। दूसरा प्रश्न आएगा अशोक ने संदेशों को किसमें लिखे थे। आंसर होगा अशोक ने संदेश अभिलेखों में लिखे थे। थर्ड क्वेश्चन आएगा अशोक के साम्राज्य के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि आपको मैंने बता दिया, प्रश्न उत्तर विधि होगी। अगला शिक्षण बिंदु आता है अशोक के साम्राज्य का विस्तार। पहला था सम्राट अशोक, दूसरा हो गया अशोक के साम्राज्य का विस्तार। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे कौशल, जिस पे लिखेंगे छात्र अशोक के साम्राज्य का विस्तार का चित्र बना सकेंगे तथा उन्हें पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर छात्र अध्यापिका अब सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बारे में क्या करेगी, व्याख्या करेगी, जिसमें लिखेंगे अशोक के साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुओं के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके घर चलाते थे। वहां के लोग सभी इलाके अलग अलग भाषा, भोजन और पोशाक सभी क्या थी, भिन्न थे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एक तो होगी व्याख्यान विधि, दूसरी होगी प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि कैसे, छात्र अध्यापिका यहाँ पर चार्ट का प्रयोग करेगी और जिसमें क्या करेगी, उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बच्चों को बताएगी और उसी के लघु प्रतिरूप को हमने यहाँ पर लगा रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने एक मैप के द्वारा मौर्य सम्राट के प्रमुख नगरों तथा अभिलेखों के बारे में यहाँ पे हमने दिखाया है, जो आपको 6th की क्लास में नॉर्मली मिल जाएगा। पॉइंट आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन पे हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था अगर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम एक प्रश्न को पूछते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हम अब दूसरा प्रश्न अपना पूछेंगे, जिसपे लिखेंगे तक्षशिला से कहां को जाने का रास्ता था। ये क्या हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला शिक्षण बिंदु, हमने यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदुओं को लिया है। अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र अशोक के साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि
ले सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। 2 विकासात्मक प्रश्नों को लिया है। पहला है अशोक के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा प्रश्न हो जाएगा अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर क्या होगा? स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आगे देखेंगे अब हम अपना थर्ड क्या लिखेंगे? शिक्षण बिंदु को लिखेंगे, जिसमें क्या है? अशोक का धर्म। पहला था सम्राट अशोक, दूसरा था अशोक के साम्राज्य का विस्तार और तीसरा क्या हो जाएगा? अशोक का धर्म। आप चाहे तो 2 भी शिक्षण बिंदु ले सकते हैं, पर हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3 शिक्षण बिंदुओं को लिया है। शिक्षण उद्देश्य पर लिखेंगे अभिवृद्धि। छात्र अशोक के धर्म के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, जिस पे लिखेंगे अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। वहां अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, आपस में टकराव झगड़े होते थे। अशोक ने इस समस्याओं के निदान के लिए महंतम नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की और जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया छात्र अध्यापिका अगर व्याख्या कर रही है तो क्या हो जाएगी हमारी विधि? व्याख्यान विधि हो जाएगी। अगर छात्र अध्यापिका प्रश्नोत्तर कर रही है तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। शामपट कार्य पे लिखेंगे अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा पॉइंट, वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। टॉपिक कंप्लीट और मूल्यांकन प्रश्न क्या हो जाएगा? अशोक ने उपदेश देने के लिए किसकी नियुक्ति की? ये क्या हो जाएगा हमारा? मैंने आपको अभी भी बताया, पहले भी बता चुकी हूं कि अगर हमारे 2 शिक्षण बिंदु हो रहे हैं तो हमारे क्या होंगे? 2 मूल्यांकन प्रश्न होंगे। अगर हमारे 3 शिक्षण बिंदु हो रहे हैं तो हमारे 3 क्या होंगे? मूल्यांकन प्रश्न होंगे। आगे देखेंगे हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य। ये हमारे सभी जो लेसन प्लान होते हैं उनके लिए क्या होंगे? ये कॉमन होंगे, जिसपे हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट कार्य को उतारने को कहेगी तथा दिए गए कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने एक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा है और एक लिखा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में हमने 2 प्रश्नों को लिया है, जिसमें लिखा है अशोक के पत्थरों पर डैश डैश लिखवाए। दूसरा प्रश्न, अशोक डैश डैश वंश का शासक था। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न, अशोक के साम्राज्य की स्थापना कब हुई। अगला पॉइंट आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य हमारे हर शिक्षण बिंदु पर ये क्या होगा? पॉइंट अवश्य होगा, क्योंकि अगर हमने किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रखा है तो हम उससे क्या करेंगे? गृह कार्य भी हम उसे जरूर देंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे 2 प्रश्न क्या हो जाएंगे? गृह कार्य हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। दूसरा प्रश्न, अशोक के साम्राज्य के लोगों की आजीविका क्या थी। ये हमारे 2 प्रश्न क्या हो जाएंगे? गृह कार्य हो जाएंगे।